खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन पाकिस्तान फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म वाज रिलीज्ड इन। अच्छा, ये बहुत मशहूर थी कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट इंग्लिश मूवी आई थी वो 1976 में आई थी। इधर 1977 है तो आपने 1977 में ऑप्शन लगाना है। तो वो आई थी 1976 में आई थी। तो ये क्या है, पाकिस्तान की फ़र्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज मूवी थी। ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी है। तो मैंने देखी थी, उसके कुछ पार्ट्स देखे थे। तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी इंग्लिश मूवी थी। द एकेडमी अवार्ड आल्सो नाउन एज ऑस्कर वाज फर्स्ट प्रेजेंट इन यानी कि ऑस्कर अवार्ड जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, वो दोस्तों दिया जाता है 1919 में फर्स्ट से स्टार्ट हुआ। कब हुआ दोस्तों, ये याद रखना आपने। ऑस्कर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ, 1919 में हुआ। और ये कहाँ दिया जाता है, कैलिफोर्निया में दिया जाता है। कैलिफोर्निया कौन सा है, यानी कि आपका ये जो हॉलीवुड कहलाता है, ये हॉलीवुड वालों के ऑस्कर्स अवार्ड हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग 7 इस्लामिक मंथ। तो 7 इस्लामिक मंथ हमारा कौन सा है, 7 इस्लामिक मंथ जो है दोस्तों हमारा वो है रजब है। और रजब जो है हमारा 7 इस्लामी मंथ है। शाबान जो है हमारा 8वां है। और मुहर्रम जो है वो हमारा पहला है। और जिलहज जो है हमारा 12वां है। क्या है दोस्तों, 12वां। जिलहज हमारा 12वां इस्लामिक मंथ है। मुहर्रम हमारा पहला है। और शाबान हमारा 8वां है। और रजब हमारा कौन सा है, 7th मंथ है। कौन सा है दोस्तों, 7th मंथ, याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब मेराज वाज ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ रजब। तो वो 27 रजब को क्या बनाती, शब मेराज बनाई जाती है। शब मेराज का एक पूरा वाक़या है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके रिलेटेड MCQs हैं पूरे कि शब मेराज में उन्होंने पहले क्या हुआ था, किस तरह शब मेराज का पूरी रात का हुआ, नाजिल हुआ, उन पर क्या हुआ, ये पूरा एक वाक़या है। तो फिर आपको पूरा यानी कि क्वेश्चन के रिलेटेड हैं सारे उसी पेपर्स के मुताबिक, तो उस पेपर के मुताबिक करूँगा। रशिया विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस। अच्छा, रशिया जो है लैंड पे कितने फ़ीसद हिस्सा रखता है, वो 1/8%। सही है ना, ये याद रखिएगा, 1/8। तो ये याद रखिएगा। जो चीज़ें याद करने की हैं मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बाद में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल डे इन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान अचीव्ड गॉड। यौम तकबीर जो है दोस्तों वो न्यूक्लियर स्टेटस है, जो कब किया गया, 1998 में 28 मई को किया गया था। याद रखिएगा, 28 मई को किया गया था 1998 में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। सही ना। और जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा कब बनाया जाता है दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो 5 फरवरी को बनाया जाता है, जो हमारा कल ही गुजरा है। 5 फरवरी को क्या बनाया जाता है, हमारा आज़ाद कश्मीर डे। और कारगिल जो है 1999 में बनाई जाती है। ये पहली कारगिल फर्स्ट वार थी जिसमें हम कश्मीर हासिल करने वाले थे, उसी के ख़िलाफ़ ये एक जंग है जो परवेज़ मुशर्रफ ने की थी 1999 में। कारगिल वार जो 1999 में हुई थी, लास्ट ऑफ द सेंचुरी 20। अच्छा, पूछा जाता है कि 20वीं सेंचुरी की, किसकी, 20वीं सेंचुरी की लास्ट जो लड़ाई हुई वो कौन सी हुई थी, तो वो भी दोस्तों कारगिल हुई थी। ये भी याद रखिएगा, 20वीं सेंचुरी की लास्ट जो लड़ाई हुई वो कौन सी हुई, कारगिल लड़ाई हुई थी। और ये कब हुई, 1999 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और किसने की थी, परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द वर्ल्ड वार वाज कवर्ड इन आइस वाज रिलीव्ड एट। कुछ होल वर्ल्ड वाज कवर्ड, होल वर्ल्ड वाज कवर कहाँ होता है, वो आइस एज में होता है। जो कुछ आइस एजेस होती हैं, उम्र होती है, तो वो क्या होती है, आइस एज कहलाता है। ना आइस एज होता है ना आइसिंग एज। इसमें यानी कि एक राइट स्पेलिंग बतानी थी, तो आइस एज ये है रहा। तो विंसेंट वैन गोग वाज़ क्या थे, ये क्या थे, ये पेंटर थे, याद रखिएगा, ये पेंटर थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते 23। हु अमंग द फ्लोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटिंग द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसने किया था, अब इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, वो गैलीलियो गैली ने किया था। सही है ना। इन्होंने क्या किया था, टेलीस्कोप ड्राफ्ट किए थे। और इन्होंने ही बताया था कि एक दफ़ा इन्होंने भी ये भी बताया था कि जो ज़मीन है यानी कि वो घूमती है, किसके गिर्द घूमती है, हमारे सूरज के गिर्द घूम रही है। सही है। और पूछा जाता है लुइस पास्चर ने क्या किया था। लुइस पास्चर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त वैक्सीन डिस्कवर की थी, वो थी हैज़ा की वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन। आजकल लोगों को हैज़ा जो हो जाता है, वो उसकी जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कोलेरा वैक्सीन, वो किसने दरियाफ्त की थी, लुइस
पास्चर ने की थी, कोलेरा वैक्सीन डिस्कवर की थी। ये लुइस पास्चर कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने कोलेरा वैक्सीन डिस्कवर की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यूएसएड इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो यूएसएड हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूएसएड हमारा है सोवर सिविलियन फ़ोरन के लिए। किसके लिए? सिविलियन फ़ोरन। अच्छा, प्राइमरी किसके कहते हैं? बुनियादी तौर पर, यानी बुनियादी तौर पर यूएसएड हमारा किस पर यानी कि वो है रिस्पॉन्सिबल है, वो सिविल फॉरेन एड से, सिविलियन फॉरेन एड पे। मिलिट्री पे भी नहीं है, पोलियो पे भी नहीं है, ना पॉवर्टी कंट्रोल पे है। याद रखिएगा, यूएसएड ये अमेरिका की है जो हमारे को बजट देती है, हेल्प करती है। तो ये क्या है? सिविल फॉरेन एड। तो ये याद रखिएगा, पोलियो के लिए ये हेल्प नहीं करती है, सिविल फॉरेन एड के लिए करती है। 25 है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट। ये कब हुई? इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? अच्छा, कुछ जब आपको ना आ रहा हो तो आपने क्या लगाना है? जेनेवा लगाना है। वैसे तो ज़्यादातर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में ही है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा दोस्तों? ये भी जेनेवा में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मोर देन हाफ ऑफ इट्स एरिया बिलो सी लेवल? सी लेवल से नीचे जो बी लेवल है वो कहाँ है? नेदरलैंड्स में है दोस्तों। कहाँ है वो नेदरलैंड में है। बिलो द सी लेवल पूछा जाता है वो कौन सी कंट्री है? बिलो द सी लेवल क्या होता है? यानी कि अपने समंदर पे वो लोग मिट्टी डाल रहे हैं और आस्ते आस्ते समंदर को ख़त्म कर रहे हैं और समंदर के ऊपर आ रहे हैं, और यानी कि समंदर को बहुत ही ख़त्म कर दिया। वो नेदरलैंड है, किसी कंट्री है, याद रखिएगा। फिर इंग्लैंड भी है, मगर इंग्लैंड इतना नहीं है जितना नेदरलैंड कर रहा है। कैपिटल ऑफ यमन, यमन का कैपिटल क्या है दोस्तों? सना किसका है? यमन का कैपिटल है, ये भी याद रखिएगा। तो पूछा जाता है हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन, हज कब हुआ था? हज हुआ था दोस्तों आपका अल्हम्दुलिल्लाह 9 में हुआ था। ये याद रखिएगा, किस में हुआ था दोस्तों? 9 हिजरी में हुआ था। और हज्जतुल वदा भी पूछा जाता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट हज यानी जुम्मा जो हज्जतुल वदा वो कब हुआ था? अरफात के मुकाम पर, वो 10 हिजरी को हुआ था। ये भी पूछा जाता है। और मेरे ख्याल से एक जंग मूता थी, कौन सी थी? वो जो 8 हिजरी में लड़ी गई थी। तो ये याद रखिएगा। केव हीरा, केव हीरा यानी कि गार हीरा, केव बोलते हैं गार को। गार हीरा कहाँ थी? मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिसीव्ड रेवोल्यूशन, जिन्हों पे है ना कुरान नाजिल हुआ, वो कौन सा माउंटेन पे थी? ये गार हीरा किस माउंटेन पे थी? ये जबल नूर पर थी। किस पर दोस्तों? जबल नूर पर थी। ये कोयटा में भी एक जबल नूर पहाड़ है बहुत मशहूर, तो ये भी जबल नूर है, उस पर भी यानी कि शहीद जो कुरान होते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 हु अमंग द फॉलोइंग रिसाइटेड द होली कुरान टुगेदर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कौन से यानी कि शख्स थे जो नबी पाक सल्लम के साथ कुरान पाक की तिलावत किया करते थे? तो वो थे दोस्तों हज़रत ज़ैद बिन साबित थे। ये याद रखिएगा। वो कौन थे दोस्तों? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। पूछा जाता है हु वाज द मुस्लिम टू बी बोर्न मदीना आफ्टर हिजरा? हिजरा के बाद कौन से वो सहाबी थे जो पैदा हुए थे? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। वो है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। कौन है? अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग असिस्टेड कायदे आज़म द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट? किन्होंने यानी असिस्ट किया था कि 14 पॉइंट्स का कि नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक किया था? मैंने आपको बार बार बताया। और वो किसने किया था? अली जौहर ने असिस्ट किया था कि 14 पॉइंट्स का आप इनेकाद करें, प्रिपेयर करें। अच्छा, इसमें पूछा जाता है 14 पॉइंट्स के और यानी कि उर्दू में किसने ट्रांसलेट की, 14 पॉइंट्स को किसने किया, यानी उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे जाके करवाने वाला हूं आपको दोस्तों। खैर, वो मेरे यानी कि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं उनको, यानी कि वो उनको उधर कराना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं इधर कराऊँगा ना तो आपके जो पिछला याद करना है ना वो नहीं होगा। तो खैर, वो अमंग द असिस्टेड कायदे आज़म द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स वो किसने किया था? असिस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। हॉर्स बे कहाँ है? ये है दोस्तों, बे होता है यानी कि जिसके तीनों तरफ क्या होता है आपका? पानी होता है। चारों तरफ नहीं, तीनों तरफ पानी होता है। तो वो बे कहाँ है? वो कहाँ है दोस्तों? हॉर्स बे वो कनाडा में है। याद रखिएगा, ये किधर है दोस्तों? हॉर्स बे कनाडा में है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी आपके दोस्तों, वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ये भी याद रखिएगा।
खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 मिल्क हैज़ नेचुरली ओकरिंग शुगर विच इज़ कॉल्ड लेक्टोस। अच्छा यानी कि उसकी जो नेचुरली ओकरिंग यानी कि कितना मिल्क यानी नेचुरल है उसको मालूम कर किससे मालूम करते हैं, वो लेक्टोस से मालूम करते हैं। और यानी कितने फ़ीसद पानी है कितने फ़ीसद पानी नहीं है तो वो लेक्टोस से मालूम करते हैं। कुलभूषण यादव ये एक बहुत बड़ा स्पाई था, जासूस पकड़ा गया था, पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था। वो कहाँ से किया था? चमन से, चागी से, कुरंगी से, मशकेल से। तो इसे बलूचिस्तान के इलाके मशकेल से अरेस्ट किया था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। बैडमिंटन made its debut as डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट एट द ओलंपिक गेम इन म्यूनिच। 1972 में हुआ था बैडमिंटन का। ये क्यों मशहूर है? 1972 का एक ओलंपिक गेम हुआ था जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने अगवा कर लिया था, कुछ लड़कों ने कुछ प्लेयर्स को अगवा कर लिया था, यरगमाल बना लिया था, ऐसा कुछ एक हुआ था। और ये म्यूनिच में हुआ था, जर्मनी के अंदर हुआ था। म्यूनिच कहाँ है आपका? जर्मनी के अंदर है। तो ये जर्मनी में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, ओलंपिक थी, 1972 का ओलंपिक था। तो इसको इसलिए पूछा जाता था 1972 का कहाँ हुआ था? वो म्यूनिच जर्मनी में। चॉप शॉट इसका क्या होता है? ये होता है टेनिस में बैक हैंड होता है। क्या होता है? टेबल टेनिस में आपका चॉप शॉट क्या होता है? एक बैक हैंड होता है। ये भी इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल वाज हेल्ड इन। वो 2014 का जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। अच्छा ये याद रखिएगा 2000 हर 4 साल बाद आता है। तो 2018 का कहाँ हुआ था? वो रशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? रशिया में। और 2022 का कहाँ हुआ? कतर में हुआ। ये भी याद रखिएगा। और कतर में कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था, क्योंकि अभी करंट अफेयर के मुताबिक आपसे पूछ सकते हैं। और ये पहली रियो डी जेनेरो ऐसी कंट्री थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता है। फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने जीता है दोस्तों? रियो डी जेनेरो ने। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन। ये पाकिस्तान वॉलीबॉल कब यानी क्याम आया पाकिस्तान के अंदर? वो 1955 में। हैंडबॉल ऑर्गेनाइजेड फॉर्म। हैंडबॉल के यानी कब ऑर्गेनाइज हुई थी? वो हुई थी दोस्तों आपके हैंडबॉल जो गेम है ये जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुई थी। किधर दोस्तों? जर्मनी में। इंग्लैंड में आपकी क्या हुई है? ये बहुत पूछा जाता है। क्रिकेट, हॉकी और गोल्फ ये कहाँ हुई है? आपकी इंग्लैंड में इंग्लैंड हुई है, ऑर्गेनाइज जो हुई है। 42 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली। तो वो कितना है? वो 7% है इंसान के अंदर खून, यानी कि 7% आपका क्या है? ब्लड वेट होना चाहिए लाजमी आपकी बॉडी के नॉर्मल इंसान के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाज साइन इन सितंबर 1787। यूएसए का, जैसे पाकिस्तान का पूछा जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना था। इन्हीं तरह जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो 17 तारीख को 1787 को सितंबर में पूछा जाता है। और इसका ओहियो नहीं है, इसका फिलाडेल्फिया में हुआ था। किधर हुआ था दोस्तों? फिलाडेल्फिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNEP स्टैंड फॉर, इसका है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो वो क्या है दोस्तों? इसका C है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रेवर फोर्ट इज़ अ लार्ज फोर्ट इज़ बिल्ट बाय रायजजा भट्टी इन साउथ द विच सिटी। राजा भट्टी ने बनाया था। तो ये कहाँ बनाया था दोस्तों? भावलपुर में बनाया था। द्रेवर फोर्ट बहुत मशहूर है और ये एक रेगिस्तान के अंदर है। ये एक रेगिस्तान के अंदर है। अगर आप इसके यानी यूट्यूब में वीडियोस देखें तो बहुत ट्रेवलर ने बहुत अच्छी अच्छी बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। कायदे-ए-आज़म स्ट्रेंथ सपोर्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जॉइंट मुस्लिम लीग इन 1913। अच्छा अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बड़े अच्छे तरतीब से मैंने इसको सॉल्व करना है। तो 1913 को जो यानी कि कायदे-ए-आज़म स्ट्रेंथ सपोर्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जॉइंट मुस्लिम लीग कब की थी? 1913 में मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन कर ली थी पाकिस्तान। तो वो कहते थे कांग्रेस से कब लीव हुए थे? तो वो कांग्रेस से जो लीव हुआ है वो 1920 में हुआ है। इसका आंसर क्या है? 46 का 1920 है। और यानी कि वो पूछते हैं लेजिस्लेटिव से कब हुए? वो 1919 में। असल में इन्होंने क्या किया? हिंदू और मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ गलत किया। तो जिससे क्या हुआ? पहले लेजिस्लेटिव मेंबर से हुए, जो ब्रिटिश का लेजिस्लेटिव मेंबर था 1919 से उधर से हो गए। फिर कांग्रेस ने जब साथ नहीं दिया तो 1920 में उधर से भी हो गए। 1913 में क्या किया था इन्होंने? मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। और 1929 में क्या किया था इन्होंने? 1929 में आपके 14 पॉइंट्स किए थे नेहरू रिपोर्ट के ऊपर खिलाफ। नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? 14 पॉइंट्स किए थे। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस
वाज प्रोक्लेमेटेड बाय जनरल ज़िया। जनरल ज़िया ने कब ज़कात उशर का वो किया था, वो तो 1918 में किया था, नाफिज कर दिया था ज़कात उशर का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो है दोस्तों आपके ग़ुलाम मोहम्मद ने, ये पहले थे जिन्होंने पाकिस्तान की असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी थी, ये पहले मेंबर थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इस्लामिक रिपब्लिक। अच्छा, इसी तरह जिस तरह मैंने उसको बताया था कि कहीं कहीं बांग्लादेश के अंदर भी क्रिश्चियंस रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर भी रहते हैं, कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ रहते हैं। मॉरिटेनिया एक ऐसी है जो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री कहलाती है ओपनली, और उसका कोई स्टेटस नहीं है। 50 असवान डैम वाज बिल्ट ऑन द विच रिवर। असवान डैम किधर बिल्ट हुआ है, ये नाइल रिवर में बिल्ट हुआ है दोस्तों, किधर, ये नाइल। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, कोंगो एक ऐसा शहर है, इसका एक कोंगो रिवर है जिससे इक्वेटर से डबल टाइम पास होता है। तो इक्वेटर ट्विस्ट टाइम पास हो, वो कौन सा रिवर है, कोंगो रिवर है। कोंगो एक कंट्री का नाम है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो ये याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।